बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार तेजी से फिर बढ़ रहा है। बिहार के लोगों के लिए यह परेशान करने वाली खबर है। जिस महामारी से लोग निजात पाने की उम्मीद में नए साल की शुरुआत का जश्न मना रहे थे, उसी नए साल की शुरुआत के साथ बिहार में संकट मंडराने लगा है। जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रतिदिन कोविड संक्रमित लोगों की सूची आती है, उस सूची में बताया जा रहा है कि पटना और गया जो दो शहर है, बिहार के दो बड़े शहर है, उनमें संकट ज्यादा बढ़ रहा है। लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पटना में तकरीबन 150 लोग एक दिन में संक्रमित मिले हैं। बिहार के अंदर राजधानी पटना की बात करें तो अब तक जो केसों की संख्या है वो 1000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग को फिर से जो है मुस्तैद कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर तैयार करने का हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पे निकले हुए हैं। इस बीच उन्होंने बिहार के अंदर महामारी ओमिक्रॉन को लेकर बैठक की थी और उस बैठक में यह तय हुआ कि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए निर्देश दिया जाए, मास्क को हर वक्त लगाने का निर्देश दिया जाए। लेकिन महामारी के रोकथाम के लिए कुछ ठोस निर्णय नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका पूरा सिस्टम, स्वास्थ्य महकमा इस इंतजार में है कि संख्या कब बढ़ जाए तब पाबंदियां लागू होगी। राजधानी पटना के अंदर कुछ खास पाबंदियां नहीं है। नेताओं के कार्यक्रम में तो पाबंदियां होती ही नहीं है। लेकिन इन सबके बीच जो रिपोर्ट आ रहा है वो पटना और बिहार के लोगों के लिए मुसीबत के तौर पे आ रहा है। यानी लोगों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि राजधानी पटना यानी पूरे बिहार में जो संक्रमण की रफ्तार है, झारखंड जो पड़ोसी राज्य है वहां जो संक्रमण की रफ्तार है, उसे देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री अब देखना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर क्या कुछ हालात बन रहे हैं और सरकार किस तरीके से इसे रोकथाम के लिए कदम उठा सकती है। संक्रमण को कैसे रोका जाए, झारखंड सरकार इसकी प्लानिंग कर रही है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा स्वास्थ्य सिस्टम फिलहाल हाथ में हाथ रख के जो महामारी है उसको बड़े पैमाने पर होने का इंतजार कर रही है। आए दिन जिस तरीके से संख्या बढ़ रहा है, यह चिंता की बात है। एक बार फिर से आपको डरने की जरूरत है। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, पटना में कई डॉक्टर संक्रमित हो गए, एक साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर संक्रमित हो गए, ये खबर निकल के सामने आई। लोगों के मन में इस बात को लेकर और चिंता है कि क्या एक बार फिर से बिहार के अंदर लॉकडाउन या सख्ती लागू तो नहीं हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच संक्रमण का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आइसोलेशन सेंटर और टीकाकरण केंद्र दोनों जगहों को बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने वाले लोगों का समुचित जांच नहीं हो पा रहा है और ना ही टीकाकरण की जो रफ्तार है वो तेज हो पा रही है। इस बीच संक्रमण की जो रफ्तार है बढ़ी है, उसके बाद लोगों के लिए यह परेशानी वाली खबर है, यह चिंता वाली खबर है, यह टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि राजधानी पटना में 150 के आसपास एक दिन में मरीज मिलते हैं, गया में एक दिन में इतने मरीज मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बिहार के लोग परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। जो डिटेल हमारे पास है उसमें बताया गया है कि गया में 110 मरीज आज डिटेक्ट हुए हैं। आज 110 लोगों का सैंपल जो आया, उनकी रिपोर्ट जो आई सैंपल लेने के बाद, उस रिपोर्ट में 110 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ जो अन्य जिले हैं उनमें भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर 1 2 3 4 5 6 10 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद में 13 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं पटना की बात करें तो 142 लोग आज संक्रमित मिले हैं। इसी तरीके से सभी जिलों से 1-2 मरीजों की जो मिलने की सूचना है वो मिल रही है। तो एक एक कर अगर संख्या इस तरीके से बढ़ेगी तो आने वाले वक्त में सरकार और सिस्टम के लिए परेशानी बड़ा हो जाएगा। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको सचेत करने का है कि एक बार फिर से कोरोना का दस्तक बिहार के अंदर पैर फैला रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना होगा। महामारी के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरे की सुरक्षा की पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से महामारी फैल रहा है, ऐसे में सरकार को जल्द कोई बड़ा फैसला लेने के लिए बात भी
होना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखकर अपनी जो समाज सुधार अभियान यात्रा है उसमें भी कई तरीके की पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया है। कार्यक्रम स्थल को पहले बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, उसे अब छोटा कर दिया गया है। लेकिन संकट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान पे, संकट बिहार के उन तमाम लोगों पे जो अब तक कोरोना को भूल चुके थे। उन्हें लग रहा था कि संक्रमण अब जा चुका है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है, जो जांच रिपोर्ट आ रही है, ये टेंशन वाली है कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना का दस्तक तेजी से लोगों के मन में भय बढ़ेगा, क्योंकि लोग संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।